ये होता कि दूसरे घर तान वाली बेटी बहू हमारी दुश्मन है, दुश्मन नहीं होती, लेकिन कुछ बैलेंस बनाना पड़ा है। कई बार सासू भी ऐसा काम कर दे है बहू गेला कि बहू का भी फिर मन पे सासू बैठती नहीं और फिर सासू का मन पे बहू नहीं बैठती। तो जब तक मन नहीं मिलेंगे सासू बहू के, जब तक परिवार राजी खुशी नहीं रह पाओगा। सासू ससुरे ने सिखा देगी, बहू बेटे ने सिखा देगी, सारा कुणबा खंडमंड हो जाएगा। और इस खंडमंड होने के कारण भाई घर में कलेश, 24 घंटे लड़ाई, ना कोई रोटी खाने का टाइम, बस यही काम रहेगा। कदे उनकी लड़ाई कदे उनकी लड़ाई। तो मेरी बात सुनो, मैं अपनी बाणा ते अपनी काकी ताइया ते एक बात कहना चाहूँ। जब हम अपनी बेटी ने ब्याह में है और बेटी दूसरे घर में जावा है तो हम नुआ सोचा है अगले उसने हाथा पर रखा है। तो यह उम्मीद मैं थारे तक करूँ कि थारे घर में भी किसी की बेटी आवा है तो तुम भी न्यू उम्मीद लगाया करो कि हमने एक बेटी दे दी ना, तुम्हारे घर में यह बेटी आएगी, इस बेटी ने भी हम अपने हाथों पर रखेंगे, अपनी छाती कर ला कर रखेंगे। जिस तरह आप अपनी बेटी ने समझाओ हो, अपनी बेटी ने काम सिखाओ हो, उस तरीके से अगर अपनी बहू ने भी तुम काम सिखाओगे, उसकी शिक्षा दोगे, संस्कार दोगे, हो सका है भाई बालक पढ़ने में काम करना नहीं सीखते उस टाइम पर, तो उस चीज़ में कोई बुराई नहीं है कि तुम अपनी बहू ने काम सिखाओ। तुम अगर अपनी बेटी ने काम सिखा सको ना तो अपनी बहू ने सिखाने का तो थारा फर्ज बना है। अगर थारे सिखाए बकाए तभी उस टाइम पर काम ना करे ना बहू, जब बहू का खोट है, नहीं तो बहू का कोई खोट नहीं होता जब तक तुम उसने काम सिखाओ।